तीर्थों में मनोरंजन के माध्यम से मत जाओ, ज्ञान के माध्यम से जाओ कि यहाँ वहाँ का इतिहास जानो, यहाँ इतिहास क्या था, क्या क्या किया हमारे पूर्वजों ने और क्या क्या तपस्या की, किसने तपस्या की, कैसी कैसी तपस्या करी। उत्तराखंड में ऐसे ऐसे तपस्थली स्थान हैं, अपने भारतवर्ष में ही बहुत हैं, उत्तर प्रदेश में ही है, चित्रकूट में भी है। बड़े बड़े संत आज भी तपस्या कर रहे हैं। और हमारे सुखदेव जी महाराज उसी समय पर पहुंचे जब प्रायोपवेशन करके श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे कि क्या करें, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। किसी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। तो भगवान की कृपा हुई और कृपा बरसाने के लिए बड़े सुंदर स्वरूप को धारण करे। कैसे? और एक सिर्फ लंगोटी पहने और हाथ में महाराज सुंदर कमंडल लिए हुए चले आ रहे हैं। सुंदर केस खुले हुए हैं, बड़े बड़े केस हैं उनके, और केस उनके कंधों पर रखे हुए हैं और बाजुएं जो है बड़ी सुदृढ़ हैं, भरी हुई बाजू हैं उनकी, सुडौल शरीर है और बड़े सुंदर नेत्र हैं उनके, कपोल भी बड़े सुंदर हैं। ऐसे सुंदर वर्ण और चले आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा। और स्वरूप कैसा है? अलक्ष्य लिंगो, कोई भी चिन्ह नहीं है। अलक्ष्य लिंगो निजला तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशा। अलक्ष्य लिंगो निजलाव तुष्टो, निजलाव तुष्ट, संतुष्ट हैं वो अपने किए हुए कर्म से। उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। किसी ने पूछा, बोले इतने बड़े संत, न टीका न जनेऊ न शिखा में गांठ। तो संतों ने ही उत्तर दिया, बोले गांठों की और शिखा की और तिलक की उसको जरूरत है जो परमात्मा को न पहचान पाया हो, और जो पत से भ्रमित हो जाए ऐसे व्यक्ति को जरूरत है। जैसे कि हम सब लोग, जन्म हुआ तो बोले सबसे पहले जन्म होते ही नर्स ने जो है गांठ बांध दी नाभि में, नाभि में बांधी गांठ, उसके बाद काट दिया पिता, तो गांठ बन गई नाभि में, पहली गांठ। फिर थोड़े बड़े हुए तो जैसे ही संस्कार हुआ 10वें दिन तो काला धागा बांधा, उसमें भी गांठ, हाथ में काला धागा, कमर में काला धागा, पैर में, फिर गांठ बांध दी। और बड़े हुए, मुंडन संस्कार हुआ, फिर चोटी रखी तो फिर उसमें भी एक गांठ। और बड़े हुए, फिर यज्ञोपवीत हुआ, यज्ञोपवीत में भी भैया फिर गांठ, ब्रह्मा की गांठ, विष्णु की गांठ, रुद्र की गांठ। 3 सूत्र का जो यज्ञोपवीत होता है उसमें और भी रहते हैं 9 सूत्र। और बड़े हुए तो फिर विवाह हुआ, तो विवाह में फिर ग्रंथि बंधन करते समय फिर से एक गांठ। महाराज गांठों का बोझा लिए वो जीव सदैव घूम रहा है। और घूमते घूमते क्या हुआ, बोले जब अंत समय आया तो सबने कहा भैया जितनी भी गांठ लगी हैं सब छोड़ दो। अच्छा, अभी तक गांठ में बंधे रहे, अब कह रहे हैं गांठ छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि हम सब लोग बंधन में नहीं बंधेंगे तो बोले पतित हो जाएंगे, इसलिए जो है गांठ बांधना अति आवश्यक है हम सब के लिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।